हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। बायो का अभी पेपर मैं डिस्कस करूँगा। टोटल 85 क्वेश्चंस आए हैं 90 में, ठीक है। और बार बार बोलता था कि जो भी मॉक टेस्ट हो रहा होने दो, वो अपने जगह। एनसीईआरटी मत छोड़ के जाओ, एनसीईआरटी मत छोड़ के जाओ, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। एनसीईआरटी से 90 का 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया। और ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलता था 100% क्वेश्चन आएगा, 100% ह्यूमन फिजियोलॉजी का पीआईपी से। टोटल पीआईपी से 85 क्वेश्चन है। और ये रहा सारा कुछ आपके सामने। ये 2 पेज में मैंने दे दिया था, बता दो क्या नहीं पूछा है, ठीक है। आपके सामने मैंने पहले पूरा सोचा, क्वेश्चन लिख करके आपको 249 तक आया मैंने। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूरा देखा, फिर देखने के बाद लगा यार मेहनत वेस्ट होगा, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो कि जैसे यूजनोफिल्स, बेजोफिल्स, इम्यूनिटी से बोला था तो इम्यूनिटी से क्वेश्चन है, हर जगह से क्वेश्चन है। वायरोइड बोलता था, वायरोइड देख लेना, वायरोइड से क्वेश्चन है। एनिमल फिजियोलॉजी 100%, ठीक है। साइंटिस्ट का नेम बोलता था बार बार, मेंडल का देख लेना, मेंडल का साइंटिस्ट का नेम देख लो, मेंडल यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगा, गूगल पे सर्च कर लो या यूट्यूब पे सर्च कर लो, जहाँ सर्च करना कर लो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जेनेटिक्स बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जो भी इसका यूनिट में आता है, बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इकोलॉजी बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बाय रिप्रोडक्शन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, जो सर्च करना है कर लो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, या सब चीज़ छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देख लो। 4 से 5 दिन पहले मैंने ये शायद अपलोड किया था, या एक वीक। 300+ एक्सपेक्टेड डाला था आपको। अब उसमें डायरेक्टली नहीं बोल सकता था यार सारा कुछ कि यही आ जाएगा, उस तरह से सही नहीं होता। बट यहाँ पे देखो एक दिखाई देता है, बायोटेक्नोलॉजी है। बीटी कॉटन पूछा है कि नहीं पूछा, आरएनआई पूछा है कि पूछा नहीं पूछा, इंसुलिन पूछा है, जीन थेरेपी पूछा है, क्या नहीं पूछा। इसमें ऐसा कुछ पीसीआर है, पीसीआर पूछा है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं पूछा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन आता है, रिप्रोडक्शन में पोलन ग्रेन नहीं पूछा है, पोलिनेशन नहीं पूछा है, क्या क्या नहीं पूछा है, ठीक है। और आपसे बोला था मैंने कि ये देख लेना, स्पर्मियोजेनेसिस oogenesis देख लेना। स्पर्मियोजेनेसिस oogenesis से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ फोइटस, फिर से हार्मोन एक था, एक हार्मोन करके मैंने बताया था कि हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है। मतलब सारा कुछ 85 क्वेश्चन आए हैं टोटल के टोटल। बोला था ऑल साइंटिस्ट के नेम याद रखना, बार बार बोलता था कि साइंटिस्ट के नाम याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोला था 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, वो टेबल पढ़ लेना, मेंडल से पूछा जाएगा। तो मिला जुला करके यार सारा कुछ है। इम्यूनिटी का तो पिछले ही बार में दिया था आपको, देखो बायोलॉजी इन ह्यूमन फ्ले, जितने भी कॉमन डिजीज है ह्यूमन सब पढ़ लेना। निमोनिया नहीं पूछा तो बोलो नहीं पूछा, राइनो वायरस, कोरोना वायरस नहीं पूछा, कोरोना वायरस नहीं पूछा है, पर निमोनिया पूछा, टाइफाइड पूछा, मलेरिया पूछा, एलिफेंटियासिस, एस्क्रियासिस, एमोबेस, रिंगवॉर्म, सारा कुछ। इनेट इम्यूनिटी बोलो, पूछा था कि नहीं पूछा था ना, सारा कुछ पूछा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आप मेरे पास इसमें नहीं लिखा है। ड्रग्स, अल्कोहल एब्यूज, साइरोसिस, स्टार मार्क किया हुआ था, बोला था कि ये आपसे पूछा जाएगा। आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, जितने भी ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग देख लेना, ब्रीडिंग से पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको सारा चैप्टर मैं अभी दिखा सकता हूँ। ये तो बार बार बोलता हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलोड एनसीईआरटी एंड पीआईपी के नोट्स। पीआईपी के नोट्स पढ़ लिए तब तो ये लड्डू वाले जो चैप्टर्स हैं ना, उसके क्वेश्चन छूट ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है। और ये 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा। जब तक नीट रहेगा तब तक ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कुछ नहीं कर सकते। यही उसका पैटर्न ही है और इतना ही कुछ है ही। सीवेज ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे वो लोग, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट किस इसी में आता है ना, तो इसी में हम लोग को मिल जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, रुक जाओ, सीवेज ट्रीटमेंट शायद यहीं पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ। एक्टिवेटेड स्लज देख लो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज, यही है आंसर आपका, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज पूछा। बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस आया कि नहीं यार, साफ साफ आया यार। मैच दी फॉलोइंग में बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस पूछ दिया है, ठीक है। और आप नोट्स पढ़ लेते तो हो जाता। तो रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोलॉजी इन ह्यूमन फ्ले। एक बोलता था बार बार कि न्यूमरिकल कर लेना भैया, यहाँ से एक न्यूमरिकल मुझे लगता था कि पूछेगा, और मैं बार बार बोलता भी था। आप उठा के देख लेना, इस वाला मैं बोला था कि न्यूमरिकल देख लेना, F1 F2 या किसी तरीक़ा से न्यूमरिकल जितने भी दिए हुए हैं वो देख लेना। और यहाँ से भी न्यूमरिकल बनते हैं, तो अभी तो नहीं दिया यहाँ से, अभी बहुत अलग तरीका का न्यूमरिकल दे दिया, आसान था वो भी, पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब आते इकोलॉजी में मैंने आपको क्या नहीं बताया, पर यहाँ पे देखो
एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना है। देखो, स्ट्रैटिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, एनपीपी, एसपीपी, ये सारा कुछ पूछा ही पूछा है, ठीक है। और भी बहुत बहुत सारे चीज़ें यार इसमें, प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ओजोन डिप्लीशन, सारा कुछ लिखा हुआ है। अब एक एक चीज़ कैसे पढ़ूंगा आपको। काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस पैराग्राफ में पढ़ोगे तो अमेजोन आपको मिल जाएगा, अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, बार बार आपको बोल रहा था कि देख लेना। और स्टार मार्क है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे। अब आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में। एनिमल फिजियोलॉजी का तो नोट्स दे दिया था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। गोबलेट सेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गोबलेट सेल पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन और इंट्रोकाइनेज करता है, ट्रिप्सिनोजेन और पेप्सिनोजेन, पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। डिसऑर्डर बोलता था, डिसऑर्डर देख लेना। और मैं दिखाता हूँ डिसऑर्डर ऑफ, ये देख लो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एबीओ ग्रुपिंग, क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है एबीओ ग्रुपिंग से। आप नहीं कह सकते हो अब कि नहीं आया। ईसीजी से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है ना, ईसीजी से क्वेश्चन, ठीक है। और रीनल कार्पसल्स से भी एक क्वेश्चन आया, बहुत लड्डू क्वेश्चन है वो सारे कुछ। और एक क्वेश्चन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये सारा कुछ करके मैच दी फॉलोइंग। हाँ, ग्लाइकोसूरिया केटोनूरिया पूछा गया कि नहीं पूछा गया। डाइवर्सिटी इन द लिविंग इसमें आते हैं। खैर इसका क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं, वो गैमस आइसोगैमस देख लेना। जितना कुछ बोला था मैंने, टेरिडोफाइट, इक्विसेटम, जिम्नोस्पर्मोसिस, यही सारा कुछ पूछा गया है उसमें। सेल्स में G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, डिप्लोटिन भी पूछा गया। और मैंने आपको बोला था कि पेचाइटिन, डिप्लोटिन, लिपोटिन, जाइगोटिन, डायकाइनेसिस, बाइवेलेंट, सारा कुछ देख लेना। म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, ये सारा कुछ आप लोग देख के चल जाना। और बायोमोलिक्यूल्स में बोला था छोटे छोटे जो टेबल्स है, वो छोटे छोटे टेबल्स को पढ़ के चले जाना, ठीक है। और कुछ बचता नहीं है, यहाँ पे आपके सामने है मेरे पास 2 पेज, और दोनों मैं आपको दिखा दिया। अब आता है प्लांट फिजियोलॉजी, 1 दिन या 2 दिन शायद पहले डाला था, एक भी क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का बाहर से नहीं आया। मैंने बोला था कि साइकिल, जितने भी साइकिल है सारे साइकिल पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया आज, और साइक्लिक एसिड शायद TCA से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और बोला था F1 F0 करके वो जो रिएक्शन होता है, NCERT पढ़ के जाते पूरा का पूरा 90 बना के आइएगा। 5-6 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन कॉकरोच का क्वेश्चन हो गया, वो भी लिखा मैंने कहाँ से, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि एक फ्लोरिडियन स्टार, एक लाइसिन। अगर केमिस्ट्री का देखते तो केमिस्ट्री में भी पूछा है 2020 में ही, केमिस्ट्री में भी एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड पूछा गया था, लाइसिन। प्लास्टोक्यूनिन NCERT पढ़ता तो हो जाता है यार, यही प्लांट फिजियोलॉजी का ही बात है। इनकल्जन बॉडी, इंजेक्शन ऑफ फूड, ये भी NCERT पढ़ते तो NCERT से हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन है जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो ये बताया ही था, ये 3 क्वेश्चन नहीं बताया था, ठीक है, कि पॉइंट में नहीं आया था, बाकी सारा मैंने हाईलाइट कर दिया था। और 85 क्वेश्चन आए हैं 90 में से। और आप अब बोल सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि यार भरोसा करके मेरे ऊपर पढ़ रहे थे और मैं बोल रहा था ये चीज़ आएगा, नहीं आएगा बताना, डिलीट कर दूंगा चैनल। तो पहले तो मैंने पूरा लिखा, सारा क्वेश्चन लिखा, आपको दिखा देता हूँ, पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा था। उसके बाद फिर 49, 50, 50 क्वेश्चन तक आते आते समझ में आ गया कि ये सारा कुछ PIP का ही है, तो फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। हार्मोन्स, ये रहा हार्मोन्स का क्वेश्चन। हार्मोन्स फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिसेल्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, बोला था कि एक हार्मोन से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन से क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन से यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देख लो, ये पोलन ग्रेन्स, ये स्टार मारा हुआ। पोलिनेशन से एक आया कि कैसे पोलिनेट होता है, ठीक है। और जैसे हीलम हो गया, हीलम, ये सारे मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। और जीमेल पे मैं देता था, और जीमेल पे आप लोग मुझे आंसर सेंड किया करते थे, मे भी आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। कुछ टाइम भी दिया करता था, उस टाइम में आप लोगों को ये करना था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। GPP, वो जो प्रोडक्टिविटी वाला आपको सारा कुछ बताया, तो यहाँ से मिला जुला करके फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अब आपका नहीं मालूम आप लोगों ने कैसा किया, जो भी किया होगा यार आपका बेस्ट है, आपका वो, ठीक है। अगर बेस्ट दिया होगा तो बेस्ट है, कुछ रह गया होगा तो वो बात की बात है, देखेंगे हम लोग बाद में। बट जितना NCERT ही, भगवत गीता, कुरान और सब चीज़ें, ठीक है, अरदास वगैरह, बाइबल वगैरह NCERT है, बस इसको फॉलो मान लो, ठीक है। अब इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज आए थे कि मॉक टेस्ट जो हो रहा था, NTA ने जो डाला था, उसका क्या होगा, कैसे होगा। तो यार देख लो, पेपर आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने, एंड आई होप कि आप लोग सारा कुछ सही करके आए होगे, क्योंकि आपको सारा कुछ मालूम है। और जो PIP के कम्युनिटी पे जितने क्वेश्चन मैंने डाले वो तो
इसके लेवल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब जो नीट का पेपर है और जो मेरा पेपर कम्युनिटी पे है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये हाईली मेडिकल के लेवल पे जा कर के क्वेश्चन बनता था, और ये मतलब बहुत लड्डू टाइप है, लड्डू टाइप, ठीक है। अब डायरेक्टली पूछ रहा है यार, केटोनूरिया, ग्लाइकोजूरिया, ये सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। इट मीन्स कि सारा कुछ ये है। रिब केज पूछा गया था, रिब केज फ्लोटिंग रिब्स 2017 में भी पूछा है, कोई नई चीज़ तो थी नहीं वो फ्लोटिंग रिब्स वगैरह, ठीक है। सबसे अच्छा पेपर लगा तो 2018 का बायो का पेपर अच्छा खासा था। बाकी 19-20 आपके सामने पेपर मेरे तरफ से बहुत आसान है, 90 का 90 एनसीईआरटी, 1-2 बोल सकते हो नहीं है, बट 85 क्वेश्चन फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। और आप बोल सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर, यह आदत सा हो गया है बोलने का लास्ट में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बट अब तो एग्ज़ाम हो गया, बट अब देखता हूँ कैसे क्या होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या कैसा जाएगा। अगर पेपर सच में पूरा जैसा तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ईजी है, देखने में भी अपना फील हो ही रहा है कि ईजी है, बट देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि 16 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो परसेंटेज तो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया है ये, ठीक है। सीट का नंबर जो है बहुत कम है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है, और पेपर ऊपर से इजी, तो इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ देख करके होता है, क्वेश्चन पेपर देख करके, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ सीट्स, ये तीनों चीज़ देख करके सारा कुछ होता है। तो कट ऑफ पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जो भी हो गया सो हो गया, मैच करो, साइड करो, ख़त्म करो, ठीक है। बाकी आगे की बात आगे करेंगे हम लोग।